हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल माँ स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, बज चुके हैं शाम के 9:05 और हम आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के हिंदी के काव्य खंड के बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो हम वीडियो को शुरू करें इससे पहले कि आप अपने जितने भी प्यारे से दोस्त हैं, जितने भी प्यारे से मित्र हैं, उनमें इस वीडियो को पहले शेयर कीजिए और उनको यहाँ पर लेके आइए। आपको हम समय देते हैं 1 से 1.5 मिनट का। जाइए पहले आप उनको ले करके आइए, क्योंकि देखिए पीपीटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप भी बात को समझिए और जाइए अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए और फटाफट से वापस भी आइएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आप शेयर नहीं करिएगा तो नहीं पढ़िएगा, ठीक है। आप ऐसे ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा। और शेयर करने से देखिए, आपको तो पढ़ाई में बेनिफिट होगा ही, हमको भी एक प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा। तो बिना देर किए इस सेशन को हम शुरू करेंगे। 1 मिनट के अंदर में इसको शेयर कीजिए। चलिए, जैसा कि आपको पता होगा, वैसे हम क्लास में बोल भी चुके हैं कि आज हम लोग करेंगे हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काव्य खंड का चैप्टर, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो आई होप कि आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे और आप लोग शेयर करना स्टार्ट भी कर दिए होंगे। और चलिए, जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। और चलिए इस वीडियो को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट से शेयर कर लीजिए और शेयर करके वापस आइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको जानना होगा लेखक के परिचय के बारे में। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग मोबाइल के साथ साथ जो आपके गोधूली की किताब है उसको भी साथ में लेके बैठिएगा, तो थोड़ा सा आपके लिए और बेहतर होगा। एक कॉपी, एक पेन और आपके गोधूली की किताब। और हाँ, मोबाइल के साथ डिस्ट्रैक्शन हो तो थोड़ा सा हेडफोन लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेडफोन लगा के आप वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर पे भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा बकवास न करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे गुरु नानक के परिचय के बारे में, क्योंकि देखिए जो चैप्टर है आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसको लिखा है गुरु नानक जी ने, ठीक है। और देखिए एक बात और कि वीडियो में हम ज़्यादा देर आपका समय नहीं लेंगे, क्योंकि नेटवर्क का इशू जो है वो हमेशा बना रहता है और नेटवर्क जो है ठीक से काम नहीं करता है भाई। तो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे, और नहीं शेयर किए हैं तो चलिए अब वीडियो में आप बने रहिएगा, अब भागिएगा मत बीच से, नहीं तो फिर समझ में कुछ नहीं आने वाला है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा है गुरु नानक। देखिए गुरु नानक के बारे में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता का पिता का नाम। देखिए इन सारे चीज़ों को आप अपना बुक खोलिए और बुक में देख लीजिएगा, पेज नंबर 110 है। हमने इस सारे चीज़ों को एक स्थान पे कंपाइल कर दिया है। और देखिए मतलब कैसा लगता है आपको। चलिए ठीक है, हम स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इधर उधर की बातें न करते हुए यहाँ पर फोकस कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फोकस कीजिए, ठीक है। इधर उधर के चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए देखते हैं लिखा है क्या गुरु नानक। देखिए भाई, पीपीटी तैयार करने में टाइम लगता है, तो फ्रेंड्स में इसीलिए हम आपसे ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं, जोर करते हैं कि आप शेयर कीजिए। नहीं शेयर कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, हम थोड़े ना रोकेंगे, थोड़े ना मना करेंगे। चलिए आप वीडियो में फोकस कीजिए। देखिए बात की बात बाद में कर लेंगे, क्लास में भी हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए लिखा है गुरु नानक। अब गुरु नानक के बारे में जानना है, इनका परिचय क्या है, आखिर ये क्या है, इनके विषय में पूरी तरीके से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गुरु नानक जी ने जो चैप्टर लिखा है उस चैप्टर का नाम ही है क्या, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब इस पाठ में 2 पद हैं, ठीक है। मेनली जो है 2 पद हैं।
पहला है आपका राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और जो दूसरा है वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेखक परिचय को। ठीक है, आप लोग ध्यान बनाइएगा। तो देखिए लिखा है गुरु नानक, जो लेखक महोदय हैं इनका नाम है क्या, गुरु नानक। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, जन्म बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। स्किप कीजिएगा तो आप समझिए कि 2 4 5 नंबर जो है ना, मतलब छोड़ के जाइएगा। तो चलिए, इनका जन्म आपको पता चल गया 1469 ईस्वी। जो जन्म स्थान था उस जमाने में, उस जन्म स्थान का नाम भाई तलवंडी था, मतलब गांव का नाम तलवंडी था। ठीक है, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है, और ज़िला जो है लाहौर था। ठीक है, क्योंकि ये टाइम जो है वो 1469 ईस्वी का है, तो इसलिए भारत उस समय पाकिस्तान से अलग नहीं था, यानी कि तलवंडी भी भारत में ही पड़ता था और लाहौर भी भारत में ही पड़ता था। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो तलवंडी नाम का गांव है वो आज ननकाना साहब के नाम से पुकारा जाता है। इसके पीछे की खास वजह यह है क्योंकि इनका जन्म वहाँ हुआ था, कहाँ पर, तलवंडी में, इसीलिए अब इनके जन्म स्थान को ननकाना साहब के नाम से पुकारा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए, अन्यथा हम इसका 1 से 2 दिन के अंदर में आपको PDF देंगे, तत्काल तो देंगे नहीं भाई। चलिए देखिए, इनकी माता का जो नाम था वो तृप्ता था। ठीक है, और पिता का नाम कालूचंद्र खत्री था। ठीक है, और देखिए एक बात और कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको PPT साफ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो जो आपके वीडियो का क्वालिटी है उसको आप 360 पिक्सल पे करके देखिए। ठीक है, स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, कमेंट कीजिए, यस सर एक बार कमेंट कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। चलिए यस सर कमेंट कीजिए। तो चलिए देखिए, लिखा है इनकी माता का जो नाम था वो था तृप्ता। गुरु नानक जी की माता का नाम तृप्ता और पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था। और कालू जी जो है ना, ये कालूचंद खत्री जी ये एक व्यापारी थे। ठीक है, इनकी शादी भी हुई थी और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक है, गलती से सुलाक्षणी लिखा गया है, लेकिन इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। अब देखिए, इनके जन्म के बारे में तो वैसे बहुत सारी अवधारणा है। ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमको PhD तो करना नहीं है, हमको 10th का एग्ज़ाम पास करना है। तो चलिए खैर छोड़िए, हटाइए। देखिए इनकी मृत्यु जो है वो 1539 में हुई। याद रखिए जन्म कब हुआ, तो 1469 में, और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1539 में। और ऐसा माना जाता है ना कि इन्होंने वाह गुरु कहते हुए जो है ना अपना प्राण त्यागा था। ध्यान दीजिएगा कि इनकी मृत्यु जब 1539 में हुई है तो इन्होंने वाह गुरु कहते हुए प्राण त्यागे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आगे की बात, आगे क्या लिख रहा है, कह रहा है कि गुरु नानक ने जो धर्म का परिवर्तन किया था वो धर्म था आपका सिख। देखिए परिवर्तन का मतलब होता है जन्म देना या फिर किसी भी चीज़ को तैयार करना। देखिए वैसे क्वेश्चन पूछता है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, यानी कि ये किस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो प्रवर्तक का मतलब होता है पैदा करने वाला या फिर जन्म देने वाला। ठीक है, या फिर तैयार करने वाला। तो ये जो है ना सिख धर्म के प्रवर्तक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग साइंस में पढ़ते हैं कि बल्ब का आविष्कारक कौन है, तो आप लोग पढ़ते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, ऐसे करके कुछ है। तो वैसे ही सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो गुरु नानक जी हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगली बात कि गुरु नानक जो कवि थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अभी 2 मिनट में हम चर्चा करेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है और सगुण भक्ति धारा क्या होती है। ठीक है, हाँ वीडियो में बने रहिए और यस सर कमेंट करते रहिए। ठीक है, आप लोग यस सर कमेंट करते रहिए ताकि हमको पता चलेगा कि आप लोग जिंदा भी हैं या यहाँ से गए। ठीक है, मतलब वीडियो में बचे हैं कि गए यहाँ से। ठीक है, सॉरी मतलब बुरा मत मानिएगा। चलिए देखिए आगे देखिए, कह रहा है ना कि गुरु नानक जी जो कवि थे वो निर्गुण भक्ति धारा के जो है कवि थे। अब कह रहा है कि इनकी रचनाओं में जो भाषा देखने को मिलती है वो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा है। ठीक है, इनकी रचनाओं में जो भाषा है वो कौन सी है, तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा है, यानी कि पंजाब में बोली जाने वाली भाषा पंजाबी और पंजाबी में मिली जुली भाषा है जो वो ब्रज भाषा है। तो याद रखिएगा, आप लोग भगवान कृष्ण का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो उनके जन्म स्थान को आज हम लोग ब्रज धाम के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे जो बोली जाने वाली भाषा है ना उसी को ब्रज भाषा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा
कि कृष्ण के जन्म स्थान को हम लोग ब्रजभूमि कहते हैं और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है या बोली जाती थी उसको ही ब्रज भाषा कहा जाता था। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लेंगे आपका आज, क्योंकि आई होप कि आप लोग थके भी होंगे और बात नंबर 2 ये है कि बहुत सारा आप लोग को पढ़ना भी होता है, तो कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का समय जो है हम लेंगे आपका। ठीक है, तो देखिए इसमें तो इतना हो गया। अब देखिए इनके बारे में आगे विशेष क्या है। ठीक है, और वीडियो को भाई लाइक करते रहिए, लाइक कीजिए लाइक कीजिए तो दबा के लाइक कीजिए, तो और शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग दिन भर खूबसूरती का वीडियो देखते हैं, लाइक करते रहते हैं, एक इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे, और क्या कहेंगे। देखिए अब जो इनके बारे में अगली बात लिखी गई है वो ये है कि गुरु नानक जी का जो प्रथम पद है वो किस बात पर बल देता है, मतलब ये बल देता है किस पर, तो राम नाम के कीर्तन पर। जो इनका प्रथम पद है वो किस बात को लेकर के बल देता है, तो इनका प्रथम पद बल देता है राम नाम के कीर्तन पर। देखिए अभी चीज़ें और क्लियर होंगी, और ये राम जो है वो हिंदू वाले राम नहीं है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बताएंगे, समझिएगा बात को। ठीक है, इसके बारे में भी हम बताएंगे अभी आपको कि क्या होता है आखिर, ये निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है और ये राम नाम है क्या आखिर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे और मज़े से देखिए। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लेंगे। ठीक है, मज़े से देखिए और जाइएगा मत, भागिएगा मत। देखिए आगे लिख रहा है कि गुरु नानक का जो द्वितीय पद है वो किस पर बल देता है, मतलब किस बात पर बल देता है, तो जो गुरु नानक जी का दूसरा पद है वो बल देता है सुख और दुख में एक समान रहने की। ठीक है, इनका जो दूसरा पद है, द्वितीय पद है, वो सुख और दुख में एक समान रहने के ऊपर बल देता है। ठीक है, अब देखिए आगे लिख रहा है कि किस सिख गुरु ने नानक की रचनाओं का संग्रह किया। तो याद रखिएगा कि सिखों के जो 5वें गुरु थे जिनका नाम गुरु अर्जुन देव था। पहले गुरु कौन थे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि गुरु नानक जी ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, तो पहले गुरु सिख धर्म के तो वे ही थे। लेकिन गुरु नानक जी ने जितनी भी बातें कही उसको उन्होंने किताब के रूप में नहीं लिखा, बल्कि कह करके लोगों के बीच में छोड़ दिया। लेकिन जब सिखों के 5वें गुरु आए जिनका नाम गुरु अर्जुन देव था, आई एम सॉरी, थोड़ा सा जो है ना टोंग जो है इधर उधर हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या बता रहे थे, देखिए ध्यान दीजिएगा कि गुरु नानक जी ने, ध्यान से समझिएगा कि जितनी भी बातें, चूंकि सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक जी ने किया, तो इन्होंने सारी बातों को कह के छोड़ दिया, लोगों के बीच में अपने उपदेश दे करके छोड़ दिए। लेकिन जो सिखों के 5वें गुरु हुए जिनका नाम गुरु अर्जुन देव था, देखिए अब हम कमेंट पे ध्यान उतना नहीं दे पा रहे हैं, हमने स्टूडेंट्स लगा रखे हैं आपके कमेंट रीड करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा मर्यादा में कीजिएगा। तो देखिए लिख रहा है ना कि जो सिखों के 5वें गुरु थे जिनका नाम गुरु अर्जुन देव था, उन्होंने 1604 ईस्वी में इन्होंने जितनी भी बातें कही थी, किसने, गुरु नानक जी ने, उन सब को एक किताब के रूप में जो है संकलित करा दिया, जिस किताब का नाम जो है आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब पड़ा। ध्यान से समझिएगा कि हम क्या बात बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि देखिए इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी, जितनी भी बातें कही गुरु नानक जी ने, उन्होंने सिर्फ लोगों के बीच में कह के छोड़ दिया, उसका उन्होंने कोई किताब या फिर कोई ग्रंथ नहीं छपवाया। ठीक है, लोगों के बीच में उपदेश दे के उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जो सिखों के 5वें गुरु थे जिनका नाम गुरु अर्जुन देव था, उन्होंने 1604 ईस्वी में इनकी जितनी भी बातें थी ना उसको एक किताब के रूप में लिख करके उसको क्या कर दिया, मतलब छपवा दिया। ठीक है, और इसी किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहिब था। आई होप कि आप लोग हमारी बातों को समझ में मतलब ले पा रहे होंगे। देखिए आगे लिख रहा है कि नानक के रचनाओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। ठीक है, जो नानक की रचनाओं का जो संग्रह है वो कहलाता है क्या, आपका गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। इन सारे चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब्जेक्टिव भी कराएंगे, घबराने का जरूरत नहीं है। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेईमानी नहीं। ठीक है, चले देखिए वैसे नेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बहुत बेकार चल रहा है, बहुत बेकार चल रहा है भाई नेट। देखिए आगे लिख रहा है कि नानक की प्रमुख रचनाएं, देखिए इससे क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन तो खैर माने जो है ना इसी से बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो गुरु नानक की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है जपू जी, आसादी वर,
रहीरास और सोहिला। याद रखिएगा कि इनकी रचनाओं का जो नाम है वो है जप्पू जी, आसादीवर, रहीरास और सोहिला। ध्यान रखिएगा कि गुरु नानक जी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, जप्पू जी, आसादीवर और रहीरास तथा सोहिला। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी फ्लो में पूछ लेता है कि मुगल बादशाह से, मतलब गुरु नानक जी की किस मुगल बादशाह से जो है मुलाकात हुई थी। तो इनकी मुलाकात हुई थी बाबर से। ठीक है, गुरु नानक जी की मुलाकात हुई थी बाबर से। आप कुछ चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे होंगे कि बाबर जो है 1526 ईस्वी में जो है भारत आया था। ठीक है, और उसने यहाँ पे मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और याद करिए कि इनका जन्म कब हुआ है, तो 1469 में हुआ है। ठीक है, और देखिए अब एक बात और जो है पीछे बाकी रह गया, जिसको हम समझाना जो है छोड़ दिए हैं। चलिए पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि देखिए चीज़ों को जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़िएगा ना, तो रट्टा मार विद्या से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए एक यहाँ पे मेन मुद्दा था निर्गुण भक्ति धार धारा। ठीक है, यहाँ पे धार धारा लिखा गया है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं निर्गुण भक्ति धारा। अब बताइए निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोगों में बहुत सारे लोग हिंदू धर्म से जो है क्या है जुड़े हैं, तो ध्यान से समझिएगा। हम लोग नॉर्मली हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भगवान राम हो गए, कृष्ण हो गए, ठीक है, विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए, बहुत सारे देवता हैं, देवी देवता हैं जो है हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। तो हम लोग उनका विशेष नाम दे दिए हैं कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये सीता है, ये लक्ष्मी जी है, ये ब्रह्मा जी हैं। तो हमने उनका नाम दे दिया है। ठीक है, सबका अपना अपना गुण भी है। जैसे विष्णु जी का गुण है कि वो अपना चक्र रखते हैं। ठीक है, वे समुद्र के अंदर रहते हैं। ठीक है, जैसे आप राम के बारे में जानते हैं कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ठीक है, वे सत्यवादी थे। ठीक है, कृष्ण के बारे में कुछ अलग मंतव्य है लोगों का कि कृष्ण जो है वो रासलीला करने के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा सा वो जो है ना वो प्रेमी व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, वो रासलीला करने के लिए, गोपियों को सताने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं ना, सबका जो है अलग अलग प्रकार का गुण है। ठीक है, सबका अलग अलग गुण है, सबकी अलग अलग विशेषता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप माँ दुर्गा को ले लीजिए, उनकी अलग विशेषता है। वो राक्षस का संहार करने के लिए बार बार जो है अवतार लेती हैं। तो वैसे ही जितने भी देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, सबका कोई ना कोई नाम है, कोई ना कोई रूप है और कोई ना कोई विशेष जो है ना गुण है। तो ये सारे लोग जो है ये सगुण हो जाते हैं। ठीक है, सगुण का मतलब क्या कि वैसे देवी देवता जिनका कोई विशेष गुण हो, विशेष नाम हो और विशेष प्रकार का कार्य हो। जैसे इंद्र का कार्य क्या है, विशेष पानी बरसाना। तो जिनका गुण, नाम और कार्य, ध्यान से समझिएगा कि जिनका गुण, नाम और कार्य अलग अलग बांट दिया गया हो, वे सारे जो है सगुण देवी देवता हो जाते हैं। और हम उनकी भक्ति करते हैं तो हमारी जो भक्ति हो गई वो सगुण भक्ति हो गई। ध्यान से समझिएगा कि हम लोग हिंदू धर्म के लोग जो है अलग अलग देवी देवताओं को उनके गुण के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर और उनके नाम के आधार पर पूजा करते हैं। तो हमारी भक्ति धारा क्या हो गई भाई, सगुण हो गई। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि निर्गुण भक्ति धारा किसे कहते हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा वैसी भक्ति धारा को कहा जाता है ना कि जिसमें जो जिस देव की पूजा की जा रही है ना उसका कोई नाम हो, ना ही कोई उसका रूप हो और ना ही कोई उसका गुण हो। ध्यान से समझिएगा कि निर्गुण भक्ति वैसी भक्ति को कहा जाता है ना कि जिस भक्ति में भगवान का कोई विशेष नाम ना हो, भगवान का कोई विशेष गुण ना हो और भगवान का कोई विशेष कार्य ना हो। ठीक है, मतलब वैसे भगवान को जो है ना हम लोग निर्गुण भगवान कहेंगे और उनकी ही भक्ति करना निर्गुण भक्ति कहलाएगी। ठीक है, अगर आपको अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन क्लास में एक बार हमसे डिस्कस करा लीजिएगा कि सर निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति आखिर होती क्या है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हमने तो प्रयास किया आपको समझाने का, लेकिन पता नहीं आपको कहाँ तक और कैसे तक समझ में आया है। ठीक है, और इस वीडियो को भी रिवाइंड मार के देखिएगा, आपको समझ में आएगा भाई। ठीक है, इतना बात का गारंटी है। ठीक है, और समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग थक चुके होंगे। और इस वीडियो का जो है ना सेकंड पार्ट तभी आएगा। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, भागिए मत, अभी भागिए मत, रुकिए 2 मिनट रुकिए। और देखिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट कब आएगा, इस वीडियो का सेकंड पार्ट तब आएगा जब इस वीडियो के ऊपर आप कम से कम
भाई मेरे 20 को लाइक दे दीजिएगा। 20 को लाइक दीजिएगा ना तो इसका सेकंड पार्ट हम कल ही बना देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें मतलब हम कल ही जो है सेकंड पार्ट में लाइव लेकर के चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए तो फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, एक बात और कि देखिए, इतना तो हमने आपको कंटेंट दे दिया है, इसका PDF हम प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, आपको हम PDF दिला देंगे। और देखिए एक बात और कि चैप्टर तभी एक ही शर्त पे स्टार्ट होगा कि देखिए, आप पीछे जो है पेज नंबर 111 की 12 है, अब उतना ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें कुछ शब्दावली दिया है, जैसे बिरथे का मतलब होता है व्यर्थी, जगी का मतलब होता है संसार में, जैसे भिखु का मतलब होता है विष, नावे का मतलब नाम, निफलु का मतलब निष्फल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। मति का मतलब हो जाएगा, मटी का मतलब हो जाएगा आपका मति या बुद्धि। संध्या लिखा है, संध्या का मतलब संध्या, संध्याकालीन उपासना। गुरु शब्द मतलब गुरु का उपदेश। इन सारे शब्दों को, शब्दावलियों को आप याद कर लीजिएगा, आपके बुक में दिया होगा, उन सबको आप याद कीजिएगा। याद कीजिएगा तभी आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा तो आपको समझ में भी आएगा, अदरवाइज समझ में भी दिक्कत होगा, कम समझ में आएगा लेकिन कम समझ में आएगा। तो आप इन सारे शब्दावलियों को आई होप कि आप याद कर लीजिएगा। देखिए इसके आगे है बहुत सारा PPT हम बना के रखे हैं, लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसीलिए जो है सेकंड पार्ट हम कल ही अपलोड करेंगे। आप 20 लाइक दीजिए, ठीक है, हम कल ही लाइव आएंगे, आप कम से कम इसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर 20 लाइक दीजिए। और देखिए हाँ, एक बात और, देखिए सबसे बड़ी बात कि ये जो शुरुआत का आपका NCERT का है ना, NCERT का बुक जो है, यानी कि इनका जो परिचय है ना, इसको आप अपने से पढ़िए, पहले एक बार इसको आप ढंग से पढ़िए कि इन्होंने क्या क्या बातें कही है, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। क्योंकि देखिए हमने तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो भी था वो हमने दे दिया। देखिए गुरु नानक जी जो है अपने ज़माने के बहुत बड़े विद्वान थे, और इन्होंने सिख धर्म का परिवर्तन किया था। लेकिन इन्होंने जितने भी धर्म है ना भारत में, जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, उन सभी की उपासना करके देख ली थी। ये भारत के हिंदू धर्म के जितने भी पवित्र स्थल थे, ठीक है, उन सब में गए थे, वहाँ सभी जगहों पर गए थे, सभी जगहों पर घूमे थे, ठीक है। और यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म के जो मक्का मदीना है वहाँ तक की भी यात्रा की थी इन्होंने। मतलब लगभग इन्होंने भारत के जितने भी धर्म थे ना, इन सभी धर्मों में जो है इन्होंने आचरण करके सभी धर्मों का देख लिया था। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और नेट और मोबाइल का बैटरी दोनों आपसे जो है अब विदा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, कल ही मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैव ए नाइस गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, तब तक इसको आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।